हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ड्रैगन नेस्ट वॉरियर्स डाउन 2014। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इंसान और एल्व्स मिलकर ड्रैगन्स और दानव का खात्मा करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अल्टेरा की दुनिया बदलने वाली थी। अल्टेरा की जमीन को इंसान, एल्व्स, ड्रैगन और दानव ने आपस में बांट ली थी। कई सालों पहले इंसान और एल्व्स ने ड्रैगन और दानव को हराकर अंधेरी पहाड़ियों में बेच दिया, लेकिन कहा जाता है कि बुराइयां अंधेरों में ही पनपती है, क्योंकि शैतानों को अंधेरों से ही ताकत मिलती है। और तब ड्रैगन्स और दानव की शक्तियां सिमटकर एक हीरे में बस गई थी, और वो हीरा था काले ड्रैगन के पास, जिसके जागने का इंतजार अल्टेरा के लोग कर रहे थे। इंसान और एल्व्स जमीन को हासिल करने के लिए लड़ पड़े, लेकिन वो अपने असली दुश्मन से बेखबर थे, जो बहुत जल्द उनके करीब आने वाला था। और फिर हम एल्व्स की राजकुमारी नोवेन और उसके साथी लिया को देखते हैं, जो अल्टेरा पर आने वाले खतरों से बाखबर थी। लेकिन तभी कोई मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। नोवेन उससे लड़ने की कोशिश करती है। तभी नोवेन को पता चलता है कि मॉन्स्टर राजकुमारी एलिना है, जो कि एक जादूगरनी एल्व है। एलिना कहती है कि एल्व्स की हुकूमत का वक्त आ गया है, क्योंकि दानव यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं और काला ड्रैगन भी बहुत जल्द जागने वाला है। और फिर अगले सीन में हम लैम्बर्ट नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि दानव उनके जंगल में आ चुके हैं। लेकिन तभी फिसलने की वजह से वो दानव के बीच आ जाता है और दानव उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और लैम्बर्ट उनसे भागने लगता है। लेकिन तब लैम्बर्ट उन्हें बेवकूफ बनाकर उन पर अपने दो साथी कुत्तों के जरिए हमला करवाता है, जिनके नाम है नंबर 1 और नंबर 2। और तब लैम्बर्ट अपने गाँव वालों को बताता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, हमारे जंगल में दानव आ चुके हैं। और तभी दानव उन पर हमला करते हैं और वो लैम्बर्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तब किसी हवाई जहाज का कैप्टन उसे बचा लेता है और वो लैम्बर्ट को लड़ना सिखाता है और कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक नई तलवार खरीद के दूंगा। और फिर लैम्बर्ट उसे बेवकूफ बनाकर हरा देता है। लेकिन लैम्बर्ट को पता चलता है कि जहाज का कैप्टन महान योद्धा वर्नेक है। तभी लैम्बर्ट मशहूर ड्रैगन फाइटर गेरंट और उसकी बहन अर्जेंटा से मिलता है और फिर लैम्बर्ट कहता है कि वो सब मिलकर दानव को फिर से अंधेरी पहाड़ियों के पास भेज देंगे। और दूसरी तरफ नोवेन अल्टेरा के बादशाह को बताती है कि इंसान और एल्व्स को एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाना होगा, क्योंकि काले ड्रैगन की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है और अगर काला ड्रैगन जाग गया तो इंसान उसे हरा नहीं पाएंगे। ये सुनकर बादशाह का सेनापति टेरामाई भी नोवेन के साथ हो जाता है। वही अगली ओर वर्नेक लैम्बर्ट के लिए तलवार खरीदने के लिए लोहार के पास आता है। वर्नेक कहता है कि मुझे सस्ती और अच्छी तलवार चाहिए, जिस पर लैम्बर्ट कहता है कि नहीं, मुझे सबसे अच्छी तलवार चाहिए। लेकिन तब वर्नेक उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से वो लिया से टकराता है, जो एक एल्व है और वो इंसानों से छुप कर घूम रही है। और फिर लिया वहाँ से भागने लगती है और लैम्बर्ट उसे पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार वो लिया को पकड़ लेता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं और फिर वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। और जब मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ जाती है तब गेरंट और अर्जेंटा वहाँ आकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन तब एक मॉन्स्टर ढेर सारे बम्स को ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से दानव वहाँ दाखिल हो जाते हैं और वो लैम्बर्ट पर हमला करते हैं। लेकिन तब कुछ सेना और महान योद्धा वेल्स्कट वहाँ आकर उन्हें हरा देते हैं। वही हमें पता चलता है कि वेल्स्कट और गेरंट एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और तब वेल्स्कट अल्टेरा के महाराज के पास आकर उसे बताता है कि बहुत जल्द काला ड्रैगन जागने वाला है। तभी वर्नेक, गेरंट और अर्जेंटा भी वहाँ आ जाते हैं और वेल्स्कट कहता है कि वक्त आ गया है, अब हम सबको एक साथ होना होगा। तब खौफजदा राजा एल्व्स के साथ हाथ मिलाने के लिए राजी हो जाता है और तब इंसान और एल्व्स अपनी सेना को तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ लैम्बर्ट को पता चलता है कि वर्नेक उसके लिए जो तलवार खरीद रहा है उसके बदले उसने लोहार को उसके कुत्ते दिए हैं। ये जानकर वो काफी अपसेट हो जाता है और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो वर्नेक के साथ जाकर काले ड्रैगन का मुकाबला करेगा। लैम्बर्ट लोहार से कहता है कि मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी तलवार बनाओ, कीमत चाहे जो भी हो। तभी लिया लैम्बर्ट से मिलने आती है, लेकिन लिया को महल के अंदर कुछ नजर आता है और वो लैम्बर्ट के साथ उसे ढूंढने महल के अंदर जाती है। लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं मिलता और तब वो दोनों देखते हैं कि महाराज योद्धाओं और एल्व्स के दरमियान काले ड्रैगन के हीरे को हासिल करने के लिए मीटिंग चल रही है। और फिर वो दोनों चिपके से उनकी बातें सुनते हैं। तभी लैम्बर्ट सामने आकर उन्हें अपना आइडिया बताता है कि कैसे वो सब काले ड्रैगन को मारकर हीरे को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बच्चा समझकर उसे मीटिंग के बाहर कर दिया जाता है। मगर महाराज वेल्स्कट और गेरांट को उसका आइडिया पसंद आता है और तब हमें पता चलता है कि वेल्स्कट राजकुमारी एलिना से मिला हुआ है। और जब महाराज वेल्स्कट से कहता है कि ड्रैगन को मारकर मेरे पास लाना, तब एलिना कहती है कि मार डालो इसे और तब वेल्स्कट महाराज को मार देता है। और फिर लैम्बर्ट, लिया, वर्नेक, गेरांट, वेल्स्कट और बाकी योद्धा मिलकर वर्नेक के हवाई जहाज में काले ड्रैगन की ओर रवाना हो जाते हैं।
लेकिन तब जहाज पर आसमानी बिजली गिरती है और जब लैम्बर्ट अपनी तलवार को वापस लेने की कोशिश करता है जो उसके हाथ से फिसल गई थी, तब वो जहाज के पहिए को नाकारा कर देता है और जहाज गिरकर तबाह हो जाता है और फिर वो सब पैदल सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं और तब रास्ते में वो सब कंडरात के एक मजमुए तक पहुंच जाते हैं। लिया कहती है कि ये इंसानों और एल्स के दरमियान बीती हुई लड़ाई की जगह है, यहाँ आज भी एल्स की आत्माएं भटकती है। तभी डर की वजह से लैम्बर्ट नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे बचाने जाते हैं, लेकिन वेल्सकट रुक जाता है। तब एलिना उसे बताती है कि वक्त गुजरता जा रहा है, जल्दी करो। और तब वेल्सकट अपने साथियों के पास आता है, लेकिन तब वो सब काली पहाड़ियों के चमगादड़ से मिलते हैं जो ब्लैक ड्रैगन का खिदमतगार होता है। चमगादड़ इंसानों और एल्फ को एक साथ देखकर उन्हें ताना देता है, जिस पर वेल्सकट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और चमगादड़ खुद को ढेर सारे परिंदों में बदल देता है और फिर लैम्बर्ट उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उसे मारकर हरा देता है और तब वो सब फिर से रवाना हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिया और लैम्बर्ट एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। यूँ लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वही अगली और गेरांट और अर्जेंटा छिपकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों अपने साथियों से कुछ छुपा रहे हैं। और तब वो सब किसी शक्तिशाली निशान के पास पहुँचते हैं और जब गेरांट उसे छूता है तब वहाँ एक बड़ी सी गुफा का रास्ता खुल जाता है और फिर वो सब गुफा के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तब गुफा अचानक बंद हो जाती है। एक्चुअली ये एलिना का चाल था उन सबको गुफा के अंदर फंसाने में। और तब काले ड्रैगन का पहरेदार उन सब पर हमला करता है और वो अपने सारे साथियों को वहाँ लाता है, लेकिन तब योदा वापस गुफा के बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और गुफा के बाहर आते ही टेरामाई गुफा को वापस बंद कर देता है। लेकिन अर्जेंटा और गेरांट गुफा के अंदर रह जाते हैं, मगर वो दोनों किसी तरह वापस गुफा के बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ एल्स और इंसानों की सेना दानव से मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो सब आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से काला ड्रैगन जाग जाता है और हर तरफ तबाही फैलने लगती है। और फिर दानव लैम्बर्ट और वर्निक पर हमला करते हैं। लैम्बर्ट बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करता है, तब लिया भी उसका साथ देती है। लिया दानव के मॉन्स्टर को तीर से मारने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो लैम्बर्ट को खाने ही वाला होता है। लेकिन तब लिया अपने आखिरी तीर पर अपनी सारी शक्ति लगाकर मॉन्स्टर पर वार करती है, जिसकी वजह से लिया खुद कुर्बान हो जाती है। ये देखकर लैम्बर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो अपने तलवार से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर लैम्बर्ट लिया के पास आता है और वो बहुत उदास होता है। और दूसरी तरफ वर्निक और उसके साथी दानव से लड़ने लगते हैं, लेकिन तब दानव बड़ी तादाद में वहाँ आते हैं। तभी गेरांट वहाँ आकर खुद को एक गोल्डन ड्रैगन में बदल देता है और वो दानव के सारे सेना को मारकर खत्म कर देता है। और तब गेरांट अपने साथियों के पास आता है और वो उन्हें अपनी रियलिटी बताता है। अर्जेंटा भी उन्हें बताती है कि वो दोनों ड्रैगन्स है। गेरांट कहता है कि वो दोनों अल्टेरा की भलाई चाहते हैं, जिस पर उनके साथी तो उनका यकीन करते हैं, लेकिन गेरांट का दोस्त वेल्सकट कहता है कि वो इस दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटाना चाहता है। लेकिन तब वह काला ड्रैगन पहुंच जाता है और वो उन पर हमला करता है। तब गेरांट काले ड्रैगन से लड़ने लगता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तब लैम्बर्ट को काला ड्रैगन नजर आता है और उसे ड्रैगन के सीने पर हीरा नजर आता है। तब लैम्बर्ट ये डिसाइड करता है कि वो काले ड्रैगन से हीरा लेकर लिया को वापस जिंदा करेगा, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक हीरा जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। और फिर लैम्बर्ट ड्रैगन के पीठ पर छलांग लगाता है और वो ड्रैगन पर जोरदार वार करता है। और तब लैम्बर्ट के साथी भी काले ड्रैगन पर अपने वार करते हैं और आखिरकार वो सब ड्रैगन को पत्थरों के बीच बंद कर देते हैं। लेकिन तब काला ड्रैगन वापस बाहर आता है और वो उन सब पर आग से हमला करता है। तभी ड्रैगन गेरांट को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन तब अर्जेंटा खुद को एक सिल्वर ड्रैगन में बदल देती है और वो गेरांट को बचा लेती है। और तब लैम्बर्ट काले ड्रैगन को तीर की मदद से जख्मी करता है और गेरांट ड्रैगन से हीरा छीन कर ले लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन मरकर खत्म हो जाता है। और फिर लैम्बर्ट गेरांट से कहता है कि हीरा मुझे दे दो, क्योंकि मैं लिया को बचाना चाहता हूँ। लेकिन गेरांट कहता है कि नहीं, अगर तुमने इस हीरे को छुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन तब गेरांट उसे अपना हीरा दे देता है और फिर लैम्बर्ट हीरे को लेकर लिया के पास आता है। वही वेल्सकट अपने साथियों को धोखा देकर गेरांट से हीरा छीन लेता है और वेल्सकट कहता है कि हीरे की शक्ति पाकर वो अल्टेरा पर राज करेगा और एलिना उसकी रानी बनेगी। तब गेरांट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गेरांट उसकी बात मानने के बजाय उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर तब लैम्बर्ट आकर उसे बचाता है और वो वेल्सकट से लड़ने लगता है। लेकिन तब हीरे की शक्ति पाने की वजह से वेल्सकट एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है
और वो लैम्बर्ट को मारने लगता है। और जब वो लैम्बर्ट को खत्म करने वाला होता है तब एक तीर आकर उसे लगता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तब लैम्बर्ट को पता चलता है कि तीर लिया ने चलाई थी जो वापस जिंदा हो गई है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं और तब अल्टेरा वापस सुरक्षित बन जाती है। तब एलिना कहती है कि जिन्हें बाकी चीजों की लालच होती है उन्हें हीरा कभी नहीं मिलता। और इस कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि लैम्बर्ट अपने 2 कुत्तों को वापस ले आता है और वो उनके नए नाम रख देता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।